Hello dear student, welcome back to our channel Trick Pharmacy. Today we are discuss in this lecture साइज सेपरेशन। आइए जानते हैं कि साइज सेपरेशन क्या होता है। मतलब इस वीडियो में हम अपने साइज रिडक्शन के आगे वाली टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम आपको सिलेबस में दिखाते हैं, यहाँ पे आप सिलेबस में देख सकते हैं कि क्या है, हमने साइज रिडक्शन की सारी टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्या है, साइज सेपरेशन। आइए जानते हैं सेपरेशन क्या होता है। देखिए, सेपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेपरेट करना। सेपरेट मतलब अलग करना। और किस चीज़ को हम अलग करेंगे, साइज़, मतलब छोटे बड़े साइज़ को अलग करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइज सेपरेशन। देखिए डिफिनीशन में आप लिखा है, साइज सेपरेशन इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिज़ायर्ड साइज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज। ठीक, मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिज़ायर्ड साइज, मतलब क्या करेंगे, जो वेरियस साइज़ का मिक्सचर है उसमें से हम अपनी अलग अलग साइज़ को सेपरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, मान लीजिए ये आपका एक लार्ज पार्टिकल्स है। लार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, साइज़ रिडक्शन कर दिया। इसका जो लार्ज पार्टिकल्स था आपका, इसका हमने क्या कर दिया, साइज़ रिडक्शन कर दिया। अब साइज़ रिडक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइज़ रिडक्शन करने के बाद हमें छोटे बड़े पार्टिकल्स मिले हैं, इसको हम क्या करेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे, फिर उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करेंगे, फिर उससे पाउडर फॉर्म के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लेंगे। तो फिर हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइज सेपरेशन। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि साइज सेपरेशन इज़ द आफ्टर प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। मतलब साइज सेपरेशन कब किया जाता है, जब हम साइज रिडक्शन कर लेते हैं किसी मटेरियल का, तब हम क्या, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, साइज सेपरेशन करने की। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा है, साइज सेपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। मतलब क्या, मैंने अभी जो बताया, साइज सेपरेशन इज़ आफ्टर प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। मतलब साइज सेपरेशन आपकी आफ्टर प्रोसेस, मतलब बाद की प्रोसेस होती है, किसके, साइज रिडक्शन के बाद की। फिर साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीविंग। सीविंग आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। सीविंग मतलब होता है सीव, जिसको बोल सकते हो एक चलनी। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल घर में आटा चालने के लिए चलनी का यूज़ करते हो, वैसे ही होता है क्या, आपका सीविंग, सीव होता है। तो उसके थ्रू हम अगर साइज का सेपरेशन करते हैं तो हम उसे सीविंग बोलते हैं। शिफ्टिंग का मतलब कि छोटे बड़े पार्टिकल्स को शिफ्ट करना, तो वो होती है शिफ्टिंग। और स्क्रीनिंग का मतलब छानना। तो साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे आपका फिगर बना है। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने बताया था कि साइज सेपरेशन, जो भी प्रोसेस है साइज सेपरेशन की, वो क्यों की जाती है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, उसको करने के ऑब्जेक्टिव में यही पढ़ा जाता है। तो पहला इसमें लिखा है, टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। मतलब कि क्या, कि हमें अगर टैबलेट और कैप्सूल बनाना है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो हमें उसके पार्टिकल्स की साइज़ को डिटरमाइन, मतलब पहचानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर, इसमें क्या कि हमें पाउडर की अगर मिक्सिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके साइज़ को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी मिक्सिंग यूनिफॉर्मली हो जाएगी। फिर यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंसन, इमल्सन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट एंड क्रीम। मतलब इन सब को बनाने के लिए भी हमें साइज सेपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो आपको साइज रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर साइज रिडक्शन के बाद की प्रोसेस जो होती है कि पार्टिकल्स की साइज को सेपरेट करना, तो हमें इन सब फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए साइज सेपरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल। फिलिंग ऑफ कैप्सूल का मतलब है कि जब हम कैप्सूल जो बनाते हैं, हार्ड जिलेटिन का सेल जो बनाते हैं, उसके अंदर अगर हमें पाउडर फॉर्म में फिल करना है, तो हमें उसकी एक पार्टिकुलर साइज़ मिलनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से फिल कर पाएंगे। या तो बोल सकते हो कि कभी कभी कैप्सूल में ग्रेनुअल्स भरे होते हैं, तो वो ग्रेनुअल्स की एक पार्टिकुलर साइज़ होती है। ये नहीं कि एक ग्रेनुअल्स आपका दूसरे साइज का है, दूसरा दूसरे साइज का है, तो ये हम नहीं कर सकते। मतलब ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल, उस टाइम पे भी हमें साइज सेपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साइज़ को सेपरेट करके हम अपने कैप्सूल में भरेंगे। द पार्टिकल मस्ट बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड वेट। मैंने अभी जो बताया कि सारे पार्टिकल्स का, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो चाहे वो ग्रेनुअल्स के फॉर्म में हो, सारे का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। मैंने आपको बताया था कि जब आप
साइज़ रिडक्शन करते हो, साइज़ रिडक्शन करने के बाद जब आपके ये पाउडर फॉर्म के जो मटेरियल होते हैं इसको हम सॉल्युबल अगर करवाते हैं वाटर में या ग्लिसरीन में या अल्कोहल में, तो ये क्या होते हैं, जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं। पहला हो गया सॉल्युबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टेबल भी रहते हैं अकॉर्डिंग टू आपके लार्ज पार्टिकल। फिर इसके बाद टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर, मतलब किसी मिक्सचर में अगर आपके अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स की साइज़ आ गई है, मतलब बड़ी साइज़ कोई आ गई है, तो उसको भी हम सेपरेट आउट करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो सेपरेट कर लेते हैं। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव कि हमें साइज़ सेपरेशन क्यों करना चाहिए। फिर इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। जैसे आपने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, उसमें आपने पढ़ा था इम्पैक्ट, एट्रीशन, कटिंग, मील, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही आपकी मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए 3 मैकेनिज्म होती हैं आपकी साइज़ को सेपरेट करने के लिए। पहला है एजिटेशन, दूसरा है ब्रशिंग, तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि हिलाना किसी चीज़ को, ठीक है, एजिटेट करना, या बोल सकते हो कि आपने देखा होगा किसी चीज़ को हिलाना। आपने ग्लास रॉड देखा होगा लैब में, जब आप ग्लास रॉड से किसी चीज़ को चलाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजिटेशन करते हैं, ठीक। तो वो हिलाना होता है, मतलब किसी चीज़ को चलाना, ठीक। फिर इसके बाद आपकी ब्रशिंग का मतलब आप जानते हो किसी चीज़ को ब्रश से पुश करना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एक, जो आपकी किसी भी प्रोडक्ट के बीचों बीच में वो अप्लाई होता है, ठीक। अभी इस पर आएंगे, इसको हम अच्छे से समझाएंगे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। पहले आप जाइए जानते हैं एजिटेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, वही छन्नी नहीं बोल सकते, चलनी बोल सकते हैं, जो आपको आटा चालने में काम आता है, ठीक। सीविंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेथड्स। पहला हो गया आपका एजिटेशन, दूसरा हो गया ब्रशिंग, तीसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल। पहला आते हैं एजिटेशन पे, ठीक है। एजिटेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है देखिए, सीव में बी एजिटेटेड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। एजिटेटेड का मतलब मैंने अभी बताया, हिलाना किसी चीज़ को। अब उसके हिलाने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला आपका होता है ऑसिलेशन, दूसरा होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, दूसरा होता है वाइब्रेशन, तीसरा होता है ग्राइनेशन। अब यहाँ पे देखिए ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीव इज़ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या, मैंने सीव का मतलब आपको बताया था क्या होता है, चलनी, ठीक है। सीव का मतलब क्या होता है, चलनी। अब मैंने बताया क्या, ऑसिलेशन में क्या, मूवमेंट ऑफ सीव इज़ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हम इसमें अपने पार्टिकल्स को रखेंगे, जो आपका पार्टिकल्स होगा, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें बड़े छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करके अगर हम अपने साइज़ को सेपरेट कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या होगी, ऑसिलेशन की। फिर इसके बाद आ जाइए वाइब्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए टॉपिक में देखते चलिएगा। वाइब्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीव इज़ राइट एंड लेफ्ट और साइडवेज। मतलब क्या, जो आपका ये सीव है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, राइट साइड जा रहा है, फिर लेफ्ट साइड जा रहा है, फिर राइट साइड जा रहा है, फिर लेफ्ट साइड। मतलब हम ऐसे ऐसे करके अगर इसको अपने साइज़ को सेपरेट कर रहे हैं पार्टिकल्स के, तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में भी बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, राइट लेफ्ट, ठीक। फिर इसके बाद आपका एक टॉपिक है ग्राइनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, मूवमेंट ऑफ सीव इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। जैसे कोई आपका ये मान लीजिए ये सीव है, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, तो ये एक बार क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ग्राइनेशन करना। मतलब यहाँ पे आपकी फिगर में दिखाया गया है कि ग्राइनेशन, एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम ऐसे करके अपने साइज़ को सेपरेट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राइनेशन। फिर इसके बाद आपकी दूसरी टॉपिक आती है ब्रशिंग क्या होता है। ब्रशिंग ये होता है, नॉर्मली आप बस इतना जानिए कि ये जो आपका सीव है, ठीक है, इसमें हमने अपने पार्टिकल्स को रख लिया जिसका हमें क्या करना है, साइज़ सेपरेशन करना है, ठीक है। जो साइज़ सेपरेशन हमें जिस पार्टिकल्स का करना है, हम क्या करेंगे, इसमें रख के इसको नहीं हिलाएंगे,
इसमें एजिटेशन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, ब्रश से उसको ऐसे पास आउट कराएंगे। जब पास आउट कराएंगे तो जितने भी आपके छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे छन के निकल जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स आपके ऊपर रह जाएंगे। तो ये मेथड होता है क्या, ब्रशिंग का। यहाँ पे देखिए लिखा है, इन दिस केस अ ब्रश इज़ यूज्ड to move the particles on the surface of the sieve and to keep the meshes clear। मतलब जो इसमें मेस होती है, ये जो इसमें छोटे छोटे होल्स आपको दिख रहे हैं, इसी होल्स को क्या बोलते हैं, मेस। तो हम जब ब्रश से, मेस का मतलब इसी छोटे छोटे होल्स को बोलते हैं। जब हम इसमें ब्रश को ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका जो मेस होगा, अगर इसमें कोई पार्टिकल्स फंसे भी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये होता है आपका ब्रशिंग मेथड। फिर तीसरे पे आते हैं आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको समझने की ज़रूरत है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये भी मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। एक ग्लास में मैंने क्या लिया है, पानी और चम्मच लिया है, ठीक है। तो मैं कॉपी को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ वरना अभी कॉपी भीग जाएगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है कि जब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, जब हम इसको चलाते हैं तो ये देख रहे हैं आप, बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बहुत तेज़ी से चलाते रहिए, चलाते रहिए। ये देखिए आपके इसमें दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसमें देखिए लिखा है, इन दिस मैथड ए हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर सीप। इसमें क्या होता है, जो सीप होती है आपकी वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है और उसके अंदर एक रोटर को फिट कर देते हैं, मतलब बोल सकते हो मोटर को फिक्स कर देते हैं। द मैथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब मैंने बताया, जो उसमें एक फोर्स क्रिएट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द पार्टिकल सेपरेशन अकर्स ड्यू टू ए स्ट्रीम ऑफ एयर क्रिएटेड बाय रोटेशन। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, सीब हो गया और हमने इसमें क्या एक फिट कर दिया, रोटर जब हम इसमें फिक्स करते हैं और जब इसमें पार्टिकल्स को डालते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुरंत क्रिएट हो जाता है और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है वहाँ पे एयर भी क्रिएट होने लगती है। यहाँ हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है वहाँ पे एयर क्रिएट हो जाएगा और एयर जैसे ही क्रिएट होगा तुरंत क्या होगा, आपके जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आके गिर जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो एयर में उड़ने लगेंगे। तो एयर से थोड़ा सा दूर जाके इकट्ठा होने लगेंगे। तो यहाँ से भी आपके साइज के पार्टिकल्स आप सेपरेट कर सकते हो। फिर इसके बाद है अगली टॉपिक, आपका एक टॉपिक दिया गया है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स। क्या होता है पाउडर्स, यहाँ पे देखिए उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। मतलब ये पढ़ना है आपको कि कौन कौन से पाउडर के साइज़ होते हैं जो आपके कुछ सीब नंबर से पास हो जाते हैं। तो वही आपको अभी मैं बताऊँगी, सीब नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद पार्टिकल्स दिए गए हैं, तो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो आपके सीब नंबर से पास हो जाते हैं और जो पास नहीं होते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या लिखा है कि जनरली पाउडर्स आर क्लासीफाइड एज कोर्स और फाइन पाउडर। जो आपके पाउडर होते हैं उसको हमने दो भागों में क्लासीफाइड किया है, जिसको बोलते हैं कोर्स पाउडर और दूसरा होता है फाइन पाउडर। ठीक, कोर्स पाउडर आपके थोड़े बड़े होते हैं और फाइन पाउडर आपके बहुत ज़्यादा महीन से बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। बट आईपी हैज़ प्रिस्क्राइब्ड सम स्टैंडर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। बट आपके इंडियन फार्माकोपिया में क्या है कि जो पाउडर्स का क्लासिफिकेशन है उसका अलग तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया जाए। अकॉर्डिंग टू आईपी द डिग्री ऑफ कोर्सनेस का मतलब वो कितना बड़ा है, कितनी साइज़ है उसकी वो, और फाइननेस मतलब वो कितना छोटा पार्टिकल्स है, इज एक्सप्रेस्ड विथ द रेफरेंस टू द साइज ऑफ सीब थ्रू व्हिच पाउडर कैन पास। मतलब ये एक सीब के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्टिकल्स आपका कितने सीब नंबर से पास हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि सीब क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैंने अभी आपको चलनी दिखाई थी, जिसमें मैंने ये जो होल होते हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं मैंने बताया था, सीब होते हैं, मैस होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, जब मान लीजिए ये आपका सीब है, ठीक है, और मैं ये क्रिएट कर रही हूँ क्या इसके अंदर, मैस। ठीक है, ये आपके जो छोटे छोटे, अब आपको ये जो होल दिखेंगे
ये क्या है आपके, इसको बोलोगे आप मेस। मेस साइज़, मेस साइज़ क्या होता है, ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका सीब नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, सीब नंबर बढ़ेगा, मेस की साइज़ घटेगी। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका 10 नंबर का सीब है, ठीक है, 10 नंबर का अगर आपका सीब है तो उसके पार्टिकल्स की जो साइज़ होगी वो बहुत बड़ी होगी, जो उसकी मेस की साइज़ होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो इसमें से बड़े बड़े पार्टिकल्स निकलेंगे। हम यहाँ पे मेस नंबर को घटा दिए, 20 कर दिए, इसकी पार्टिकल्स की मेस की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये मेस नंबर। फिर इसके बाद हम इसको 40 पे ले आएंगे तो ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें कहे गए हैं कि जैसे जैसे आपका सीब नंबर बढ़ता है, सीब नंबर ये याद रखना आपका 10 से या 20 से लेके 120 140 तक आते हैं, और भी बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे 20 से 23, 30 से 40, 40 से 50, जैसे जैसे आपका सीब नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मेस की साइज़ घटती चली जाती है, मतलब मेस आपका छोटा होता चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ग्रेड्स ऑफ पाउडर, यहाँ पे उसको नाम दिया गया है, आपका जो पाउडर है उसको नाम दिया गया है। साइज थ्रो व्हिच ऑल पार्टिकल्स पास, मतलब कि ये एक साइज़ दिया गया है, ठीक है, जिससे क्या होंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास आउट हो जाएंगे। बट साइज थ्रो व्हिच 40% पार्टिकल्स पास सीब नंबर, ठीक है, ये क्या है कि ये भी सीब नंबर आपके दिए गए हैं, ये भी सीब नंबर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ये हैं कि जैसे मान लो पहला आपका क्या है, कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर जो है यहाँ पे लिखा है साइज थ्रो व्हिच ऑल पार्टिकल्स पास, मतलब चाहे आपके कोर्स हों, चाहे मॉडरेटरी हो, चाहे कितने भी बड़े पार्टिकल्स हों, वो आपके सीब नंबर 10 से पास हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि कोर्स पाउडर में क्या होता है, मैंने बताया सीब नंबर 10 जो होता है वो सबसे बड़े पार्टिकल्स को पास आउट करवाता है, ठीक है। तो सीब नंबर 10 का मतलब उसके मेस की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तभी तो यहाँ से कोर्स पाउडर आपके निकल जा रहे हैं। कोर्स पाउडर मीन्स कोई भी पाउडर आपके यहाँ से निकल जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ पे साइज थ्रो व्हिच 40% पार्टिकल्स पास, मतलब अगर हम सीब नंबर 44 की बात करें, 10 की ये थी, अब हम क्या करेंगे, सीब नंबर 44 की बात करेंगे। सीब नंबर 44 में थोड़े आपके पार्टिकल्स की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी, मेस की साइज़, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो 44 सीब नंबर है इससे क्या होंगे, आपके कोर्स पाउडर 40% पास आउट होंगे, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे मॉडरेटरी कोर्स पाउडर, मॉडरेटरी का मतलब कोर्स से थोड़ा छोटा। अब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल सीब की साइज़ रखी है 22। अब 22 नंबर के सीब से ये क्या होंगे, जितने भी मॉडरेटरी कोर्स पाउडर होंगे उसके सारे पार्टिकल्स पास आउट हो जाएंगे। बट अगर हमें 60 नंबर की सीब दे दी जाए और हमें उससे मॉडरेटरी कोर्स पाउडर को पास करवाना हो तो पूरे पास नहीं होंगे, 40% सिर्फ 60 नंबर की सीब से पास होगा। फिर इसके बाद मॉडरेटरी फाइन पार्टिकल्स, मॉडरेटरी फाइन का मतलब कि यहाँ पे दिया गया है आपको 44 नंबर का सीब, 44 नंबर के सीब से आपके मॉडरेटरी फाइन पार्टिकल्स जो होंगे वो पूरे पास आउट हो जाएंगे। बट 85 नंबर की जो सीब होती है उससे क्या होंगे, 40% ही पास आउट हो पाएंगे। फिर फाइन पाउडर उसको हम कहेंगे जो क्या होगा, 85 नंबर के सीब से ऑल पार्टिकल्स आपके पास कर जाएंगे, बट नॉट स्पेसिफाइड, मतलब 40% अगर इसको हमें पास करवाना है तो इसके लिए कोई अभी नंबर स्पेसिफाइड नहीं हुआ है। एंड वेरी फाइन पाउडर जो होता है वो आपके 120 वाले से ऑल पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, बट अभी अगर 40% हमें इसको पास करवाना है तो इसके लिए अभी कोई स्पेसिफाइड वो सीब नहीं आया। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके 120 तक ही आपके वो होते हैं सीब नंबर, ठीक। फिर सेम चीज़ें यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, कोर्स पाउडर इट इज़ द इन व्हिच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रो सीब नंबर 10 एंड नॉट मोर देन पास थ्रो सीब नंबर 44, मैंने जो अभी बताया। मॉडरेटरी में मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है वही चीज़ें यहाँ पे 2-2 लाइन में करके लिखी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप कमेंट करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप फिर से मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो आप करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। और आपको अगर ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना है तो सोचिए मत,
अभी जाइए प्ले स्टोर पे, ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के उमंग बैच को ज्वाइन करिए। और इस टाइम उमंग बैच पर सभी को नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जाइए ट्रिक फार्मेसी ऐप पर, वहाँ पर कूपन कोड, मेरा कूपन कोड है पारो मैम, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ। ऐसे ही सेम आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे देखिए PARO पारो मैम, ठीक। यहाँ पे आप इसको कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे तो आपको नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप उसको वहाँ से परचेज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।